हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट वोल्ट मेन दिया हुआ है, ठीक है, एक करंट ऑफ कितना 20 एम्पीयर, ठीक है, लीडिंग द वोल्टेज बाय 112 दिया हुआ है, ठीक है, 112 ऑफ द टाइम, ठीक है, द सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमको वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, वोल्टेज कितनी दी हुई है, वोल्टेज हमको 200 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमको करंट दिया हुआ है, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या दी हुई, करंट हमको दिया हुआ 20 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, और हमको दिया हुआ लीडिंग द वोल्टेज बाय 112, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास जैसे एक साइन वेव फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, ये हमारे पास होगी 180, ठीक है, 180 होगी, और यहाँ तक हो गया हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। तो इधर से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी लीडिंग द वोल्टेज बाय 112, ठीक है, 112 ऑफ द टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री अपॉन कितना है 112 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12×36 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास कोस फाइव, ठीक है, कोस फाइव पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाइव इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर अपॉन जेड, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये हमको रेजिस्टेंस निकाल, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जेड कोस पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जेड कोस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, जेड निकाल, ठीक है। तो जेड क्या होता है, जेड होता है हमारे पास वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज अपॉन करंट होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस आ जाएगा, वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको 200 दी हुई है, ठीक है, अपॉन करंट, ठीक है, करंट कितना दिया हुआ 20 एम्पियर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 होगी, ठीक है। तो और उसके बाद हमको निकालना है ये थीटा की वैल्यू हमको दी है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू इम्पीडेंस कितना आ रहा है, इम्पीडेंस हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो फाई की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसको फाई या थीटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 10, कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/2, ठीक है, कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है कि कितना होता है 1/2 कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री 1/2 नहीं होते शायद, 3/2 होता है। जैसे ये हमारे पास एंगल है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एंगल होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 30 डिग्री, ये होगा हमारे पास 45 डिग्री, ये होगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, और ये होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन फाई है, ठीक है। तो साइन जीरो क्या होता है हमारे पास, साइन जीरो जीरो होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, ठीक है। और साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, ठीक है। और साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो हमको क्या है, साइन की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको हम लास्ट से लिखेंगे तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोस की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये 1 लिखेंगे, उसके बाद √3/2 है, √3/2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/√2 है, 1/√2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, और लास्ट 0 है, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास, हमको साइन की वैल्यू पता होगी तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, कोस 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, ठीक है। तो ये 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू 5 √3 आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आर आ रहा है हमारे पास 5 √3, ठीक है। तो √3 क्या होता है हमारे पास, √3 होता है हमारे पास 1.73, ठीक है।
तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 5 × 1.73, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू 8.66 ओम, ठीक है। क्या आ रहा है ये हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 8.66 ओम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया, ठीक है।